बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर खजाना मार्केट में केके कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। दूसरी मंजिल पर कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी। आनन फानन में स्टोर के कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आशियाना थाना क्षेत्र के खजाना मार्केट का ये पूरा मामला है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ के खजाना मार्केट के केके कॉम्प्लेक्स में आग लगी। दूसरी मंजिल पर कपड़े का शोरूम है, जहां पर भीषण आग लगी है। आनन फानन में स्टोर के कर्मचारी को निकाला गया और फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई, क्योंकि ये आग का कपड़े का शोरूम, इसमें आग और तेजी से फैली। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साइंटिफिक सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे को हरी झंडी दी थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सर्वे पर रोक लगाई है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और हर परिस्थिति का आकलन करेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बेहद सावधानी की जरूरत है और इसी के मद्देनजर फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आपको बता दें कि जो हिंदू पक्ष है, जो ज्ञानवापी के पैरोकार हैं, उन्होंने साइंटिफिक सर्वे की मांग की थी और इसको लेकर सुनवाई, उस याचिका को स्वीकार कर लिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बाद जो मुस्लिम पक्ष था, जो इंतजामिया कमेटी है ज्ञानवापी मस्जिद की, वो पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साइंटिफिक सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सर्वे पर रोक लगा दी है। टिप्पणी भी की है सीजीआई ने। उन्होंने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और हर पक्ष को सुनना जरूरी है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि इस मामले में नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिसके जवाब में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि एएसआई ने रिपोर्ट दी है कि जगह को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और नवीन हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। अविनाश दिल्ली से हैं। अविनाश, जानना चाहेंगे कि आज क्या क्या दलीलें हुई कोर्ट के भीतर और किस तरीके से इस जिरह के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश पर रोक लगाया है। जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो 12 मई को जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तथाकथित शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, जिससे कि पता चल सके कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। इसी के खिलाफ अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और आज मुस्लिम पक्ष के वकील ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरा फैसला हो रहा था, उनको ठीक तरीके से सुना नहीं गया और जब उनको सुना नहीं गया, यही कारण है कि वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो सॉलिसिटर जनरल जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हो रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर अगर मुस्लिम कमेटी फिलहाल रोक की मांग कर रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई और विकल्प तलाशेंगे जिससे कि सर्वे हो सके। इसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार क्या सोचती है और वो अपना पक्ष रखे। इसके साथ साथ साफ तौर पर कहा है कि ये मामला बहुत ही संजीदा है और इससे हम ठीक तरीके से डील करेंगे। ये टिप्पणी खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने की है और मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त तय की गई है। 7 अगस्त के पहले उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब देना होगा कि क्या वो साइंटिफिक सर्वे कराने के लिए तैयार है या फिर और क्या विकल्प हो सकते हैं इस पूरे मसले को लेकर के। इसके अलावा जो एएसआई की रिपोर्ट है उसका भी अध्ययन सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट उस पूरे रिपोर्ट को देखेगी और उसके बाद फिर मामले की अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी। बिल्कुल, तब 7 अगस्त को सुनवाई होगी, तब तक सभी को अपने जवाब देने हैं। नवीन भी हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार की थी तो काफी जो हिंदू पक्ष था, जो ज्ञानवापी के पैरोकार है, वो काफी खुश थे। 7 अगस्त तक का इंतजार अब करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदू पक्ष काफ़ी उत्साहित था इस फैसले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट द्वारा एएसआई सर्वे को लेकर आदेश दिया गया था, लिहाजा हिंदू पक्ष में काफ़ी उत्साह था और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के जुड़े वकील भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने अगले सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। देखिए, अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है और ठीक भी है भाई। इतने कम समय में, चूँकि लास्ट वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट का,
इतने कम समय में इतने बड़े फैसला लेना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ठीक नहीं था। अब चूँकि भाई अंतरिम रोक लगाया, जुलाई में जब खुलेगा और भी तमाम सुनवाई करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि ये जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था वो ठीक है या गलत है। तो कुल मिला के चूँकि सारे तथ्यों साक्ष्यों के आधार पे हम लोगों ने जो याचिका जो भी दाखिल किया था, तो दाखिल करने के बाद सुनवाई चूँकि हाई कोर्ट में बड़े लंबे समय तक चली और सारे पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि उस शिवलिंग का एसआई जांच होना चाहिए। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट भी फैसला हमारे पक्ष में ही देगा, लेकिन समय चाह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी उसने नोटिस जारी किया है, वहाँ से भी आख्या मंगवाया है। तो ये सारी चीज़ों को, सारे पक्षों को सुनने समझने के बाद अगली तारीख जो जुलाई में जो भी समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुनवाई के बाद जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा कि इस पर जो है जांच करवाई जाए कि न करवाई जाए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस उच्च न्यायालय के फैसले को डिनाई नहीं करेगा, खारिज नहीं करेगा। ये वो अधिवक्ता हैं जो लगातार इस केस को लड़ रहे हैं कोर्ट में जाकर। जो सीजेआई ने टिप्पणी की है कि केस बेहद संजीदा है, हर पक्ष को देखना जरूरी है किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले, ये जो टिप्पणी है ये क्या चिंता किस तरीके से बढ़ा सकती है हिंदू पक्ष की? जी बिल्कुल, हम वकील साहब से ही बात करते हैं। वकील साहब, कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि केस काफ़ी संजीदा है और दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, मुस्लिम पक्ष को भी इस केस में सुनने की बातें की गई है। तो क्या लगता है कि मुस्लिम पक्ष, देखिए मुस्लिम पक्ष को जो है आपके हाईकोर्ट में पूरा समय दिया गया है। उनके वकील हाईकोर्ट में जाके, चूँकि भाई समाज में भाई माहौल ये बनाते भले हैं, इनके वकील जाके वहाँ कोई न पक्ष रख पाए, न दलील रख पाए, न कुछ बोले। अब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमको मौका नहीं दिया गया। अरे कई तारीखें, महीनों चला है, वहाँ भी बहस चली है, सुनवाई हुई, कई तारीखों पे हुई। आपके अधिवक्ता क्या कर रहे थे? बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर जो आज फैसला आने वाला था, उस फैसले में उन्हें बरी कर दिया है। तो बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर है लखनऊ से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। प्रभात मिश्रा हत्याकांड का पूरा मामला था और इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी बनाए गए थे उसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम भी था। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया है। तो ये बड़ी राहत है अजय मिश्रा टेनी के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि पहले से ही जो तिकोनिया कांड है उसको लेकर अजय मिश्रा टेनी लगातार निशाने पर है। सरकार को भी तमाम सवालों का सामना करना पड़ा और इन सब के बीच प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है और राज्य सरकार, जिस तरीके से ये बड़ी खबर आई है, ये अजय मिश्रा टेनी के साथ ही साथ सरकार के लिए भी बड़ी राहत की बात है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड था और इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए थे, लेकिन पूरी सुनवाई और दलीलों के बाद अजय मिश्रा टेनी बरी हो गए हैं। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिस तरीके से प्रभात गुप्ता हत्याकांड में इनका नाम आया था, आरोपी बने, लेकिन इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और उन्हें इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी बरी हो गए हैं। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अदालत ने अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया है। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और राहत की खबर यह है कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अजय मिश्रा टेनी बरी हो गए हैं। प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में बड़ी राहत उन्हें हाईकोर्ट से मिली है, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह राहत वाली खबर दी है अजय मिश्रा के लिए। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अजय मिश्रा टेनी बरी हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें बरी किया है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड का पूरा मामला था और राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए अजय मिश्रा टेनी को बरी किया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज किया। अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामला था। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये पूरा मामला क्या था और ये बहुत बड़ी राहत की बात है अजय मिश्रा के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। शैलेश, सुन पा रहे हैं क्या आप? As a result of criminal trial on the basis of set of evidence,
on the basis of set of evidence, the acquittal order was awarded by the learned session judge Lakhimpur Kheri, running in 56 pages. And the entire evidence which was led by prosecution was considered by session judge, and the case of prosecution and the complainant was found false. And as such, all the four accused, Ajay Misra urf Teni, Subhas Mama, and Shashi Bhushan urf Pinky, Rakesh urf Dalu, were acquitted by the session judge Lakhimpur Kheri. Subsequently, State of UP filed an appeal under section 372 and 378 CRPC before the High Court. Division bench admitted the appeal initially, and thereafter, after lengthy argument advanced by both the sides on merit and after appraisal of the evidence, after appraisal of the entire evidence which was available for the trial judge, was considered afresh by the High Court in detail, and found that the finding which has been awarded by the trial judge, acquitting all the accused who were found innocent, and the complicity was also found to be false, has been affirmed by High Court by reasoned order. कौन से ऐसे बिंदु हिंदी में बोल देंगे जानना चाहेंगे कुछ मुख्य बिंदुओं पर दलील रखी गई जिसके आधार पर कोर्ट ने माना कि अजय मिश्रा टेनी समेत सभी 4 आरोपी प्रभात गुप्ता के कांड में बरी कर दिए गए। हाँ, जितने भी गवाह वहाँ के विसिडेंटी के रिकॉर्ड किए गए थे, उन्होंने इनकी प्रेजेंस को ये पाया कि ये थे ही नहीं, चारों लोग नहीं थे, अज्ञात 2 लोग आगे मार के चले गए, ये था। और उसके बाद जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट की और उसको इनको फर्जी फंसाया और इनके खिलाफ जो एविडेंस लाए वो इम्पार्शियल नहीं थी। उसके बाद जब ट्रायल चला और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हुआ, उसके बाद जो है सेशन ये हाई कोर्ट आए, ये लोग हाई कोर्ट में ये कहा कि जिस जज के यहाँ चल रहा है उस पर हमें आस्था नहीं है, किसी दूसरे जज के यहाँ दे दिया जाए। उसको हमने अपोज किया था यद्यपि, फिर हमने कहा कि जो जिस जज को ये बताएं वहाँ भेज दीजिए। अल्टीमेटली जो है पूरा केस सेशन जज लखीमपुर खीरी जो सीनियर मोस्ट होता है, उसके सामने हाई कोर्ट ने भेजा और ये कहा कि डे टू डे ट्रायल कंक्लूड करिए। ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे ट्रायल एंटायर एविडेंस वाज एप्रिशिएटेड एंड द जजमेंट रेंडर किया गया, पास किया गया, जिसमें एक्विटल ऑर्डर पास किया गया चारों फेवर में कि दे हैव बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड दे आर इनोसेंट एंड देयर कॉम्प्लिसिटी इज आल्सो ऑफ नो अवेल। नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये जो है ये भी आया था कि अज्ञात लोग आके मार गए, लेकिन एफआईआर जो उनकी थी उसमें इन लोगों को नामजद किया था। तो जो गवाहान थे उन गवाहों ने प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव नहीं किया और नहीं सपोर्ट किया। तो हाई कोर्ट ने दोनों की दलीलें बहुत गहराई से सुनी कई दिनों तक, और सुनने के बाद जो है एविडेंस का अप्राइजल किया और ये पाया कि ये केस जो है जो सेशन जज ने एक्विटल ऑर्डर पास किया उसमें कोई इन्फर्मिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अगर एक्विटल ऑर्डर रीजनड है और बेस्ड अपॉन एविडेंस है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोई परवर्सिटी न पाई जाए। इस मामले में 2 केसेस, उनको सबको चारों को बरी कर दिया गया। इसमें 2 केस, एक तो राज्य सरकार, देखिए अजय मिश्रा उर्फ टेनी को, शशि भूषण उर्फ पिंकी को, राकेश मामा को और डालू को, और सुभाष मामा को और डालू को, चारों को जो है बाइज्जत बरी किया गया। जो एक्विटल ऑर्डर सेशन जज का पास किया गया था उसको एफर्म कर दिया गया। इसमें राज्य सरकार की तरफ से भी पिटीशन थी और जो पीड़ित परिवार था प्रभात गुप्ता की तरफ से, दोनों को एक साथ डिसाइड हो, दोनों तरफ से यही डिसाइड, दोनों में सुनवाई के बाद ये निर्णय हुआ। दोनों ने एक जजमेंट जो एक्विटल का था उसी जजमेंट के खिलाफ दोनों लोग आए, तो जजमेंट की वैलिडिटी जो है वो विश्वसनीयता तय करनी थी। तो एक्विटल ऑर्डर अपील में भी तय होना था, एक्विटल ऑर्डर की वैलिडिटी जो है रिवीजन में भी तय होनी थी। दोनों में माइन्यूट स्क्रूटनी करने के बाद
और पूरे साक्ष्यों का संकलन और पूरे साक्ष्यों को परिशीलन करने के उपरांत दोनों पक्षों को गहराई से सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने पाया कि ये जो है ये जो सेशन जज ने ऑर्डर पास किया एक्विटल का वो बिल्कुल सही है और साक्ष्यों के आधार पर आधारित है और एक्विटल ऑर्डर जो है अपहेल्ड कर दिया, लोअर कोर्ट फैसले को कंफर्म कर दिया। ठीक सर। तो देखिए बड़ी खबर है अजय मिश्रा टेनी को लेकर। 8 जुलाई 2000 को लखीमपुर के तुकनिया में कांड हुआ था, प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी और इस मामले में अजय मिश्रा टेनी के साथ सुभाष मामा, शशिभूषण पिंकी और राकेश डालू को आरोपी बनाया गया था, लेकिन बरी किया गया। शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, एक बहुत बड़ी राहत है अजय मिश्रा टेनी के लिए भी, सरकार के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से अभी हमने सुना, जो सलिल कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो यहाँ पर वकील अपनी बयान दे रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से अजय मिश्र उर्फ टेनी और उनके साथ में कुल 4 लोगों को बरी कर दिया गया। देखिए एक बार फिर से वो कुछ बताने के लिए यहाँ पर आए हैं, एक बार फिर उनसे बातचीत करेंगे, कुछ और जानकारियाँ वो इस फैसले से जुड़ी हुई यहाँ पर अभी देंगे। और देखिए इस समय जो इस पूरे मामले में जो प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता जो पैरवी करते हैं वो भी है। एक बार फिर से देखिए सुनते हैं यहाँ पर सलिल श्रीवास्तव जी को, जो इस पूरे मामले की लेकर हम लोग को जानकारी दे रहे थे। लेकिन आगे की तरफ सामने से आ जाओ सब लोग। आइए बाबा, अबे जाओ सामने जाओ। भाई माइक देखना, नीचे चेहरा आ जाए उनका। तो देखिए इस बीच बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। उनके जो वकील हैं उनकी हम बात सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा जो पूरे अदालत के आदेश का सारांश उसके ये है कि जो गवाह थे उन्होंने इस बात की तस्दीक ही नहीं की कि अजय मिश्रा टेनी या उनके साथ जो 3 आरोपी हैं वो मौके पर मौजूद थे। 8 जुलाई साल 2000 में तिकोनिया में कांड हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे प्रभात गुप्ता, जिनकी हत्या की गई थी और इस पूरे मामले में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया। शैलेश सीधे आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से 23 साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। कई बार इस पूरे मामले पर फैसला आते आते रुक गया और इस बार ये माना जा रहा था कि आज ये फैसला जरूर आ जाएगा। जो राज्य सरकार की तरफ से अपील की गई थी उसको खारिज किया गया और उसके बाद जिस तरह से इन लोगों को राहत मिली है और जो फिलहाल जैसा अभी देखिए हम सुन भी रहे थे, बताया गया कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त वहाँ पर अजय मिश्र और बाकी जिन 3 लोगों का नाम था उसमें कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। ये बयान देखिए बताया गया और कोर्ट ने इसी को आधार मानते हुए जो नीचे की अदालत का पहले फैसला था उसको आगे बढ़ाया। और अब देखिए इस समय जो प्रभात गुप्ता जिनकी हत्या का पूरा मामला था, उनके भाई राजीव गुप्ता भी इस समय यहाँ पर कोर्ट में मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। उनका साफ कहना है कि इस मामले को लेकर अब वो आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। और देखिए तमाम यहाँ पर जो लोग हैं इस पूरे फैसले से जुड़े हुए यहाँ पर इस समय मौजूद है कई लोग। और देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से माना जाता, हर किसी की निगाहें देखिए एक तरफ लखीमपुर खीरी का जो मामला था, पहले ही अजय मिश्र के लिए मुसीबतों का पूरा एक पहाड़ आप कह सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप देखें तो जिस तरह से अब अजय मिश्र टेनी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उसमें एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। और सीधे बात करेंगे देखिए यहाँ पर हम राजीव गुप्ता जी से भी अभी फिलहाल, और उनसे जानेंगे कि अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उनका कहना है कि हमें अभी न्याय नहीं मिला है, हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो ये लगातार दावा भी कर रहे हैं। उनका लगातार ये कहना है कि उनके भाई की हत्या हुई थी। तो बात करते हैं राजीव जी, क्या फैसला आया उसे किस तरह आप देखते हैं? नहीं, न्याय नहीं हुआ। न्याय होता तो भाई प्रभात गुप्ता की हत्या तो हुई है ना भाई। आज 3 बार फैसला सुरक्षित हुआ है और फैसला सुरक्षित होने के बाद आज उन्हें बरी किया गया है। 2 बार पहले भी फैसला सुरक्षित हुआ। हमारे पास तस्दीक गवाह हैं इस मुकदमे में। LCR में मुकदमा लिखाने वाले पिताजी की डेथ हो चुकी है, 2 भाई खत्म हो चुके हैं मुकदमा लड़ते लड़ते। 23 साल लंबा दौर खत्म हो गया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय मांगेंगे। 4 लोग को बरी किया गया, जो आपने कहा चश्मदीद गवाह वाली बात, तो क्या उन 4 लोगों को वहां पर देखा गया था जैसा अभी? जी, ये सारे गवाह कहते हैं। मतलब जो विनोद गुप्ता गवाह बदला है उसके बारे में जिला जज ने लिखा है कि उससे धमकाया, अजय मिश्रा के भाई विजय मिश्रा ने धमकाया कि तुम गवाही नहीं दोगे, जब उसके बावजूद उसी आधार पर बरी कर दिया। एविडेंस में टेम्परिंग आप मानते हैं? हाँ, एविडेंस तो है ही पूरी तरीके से। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
यहाँ पर राजीव गुप्ता को आप सुन रहे थे, जो प्रभात गुप्ता का जो मामला हुआ उनके भाई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गवाहों को देखिए, एक गवाह को जिस तरह से धमकाया गया उसकी बात उन्होंने कही, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि चश्मदीद गवाह हैं इस मामले के। देखिए कुछ और हलचल यहाँ पर इस समय कोर्ट के बाहर हम देख पा रहे हैं। तो देखिए निश्चित रूप से जो है इस पूरे मामले में अगर आप देखें बिल्कुल शैलेश, तो देखिए ये बड़ी खबर है, इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किया गया है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में उन्हें बरी कर दिया गया, उनके साथ जो 3 आरोपी थे उन्हें भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।